हेलो ला गाइस, आप कौन? अरे इतनी जल्दी भूल गए। अरे मैं ब्लैक वरुण जिसने लास्ट टाइम विलेजर्स को लूटा था और अपना बदला पूरा किया था। बट आज लगता है ना मैं ही लूट जाऊंगा क्योंकि विलेजर की तादाद ज्यादा है। सो लेट्स गो। सो हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट एपिसोड में इन छदारी ज़ॉम्बियों को ना इन विलेजर्स में, ये जो पीछे विलेजर्स कर रहे हैं ना, इनमें तब्दील करवाया था। लेकिन इनकी हिम्मत तो देखो, इनमें इतनी हिम्मत आ गई ना कि हमसे ही उल्टा डील कर रहे हैं इतनी महंगे महंगे एमरल्ड्स में। गाइस 30 30 40 40 एमरल्ड एक एक बुक के लिए। हम इतने महंगे में डील नहीं कर सकते। इनको दोबारा से इतने सारी ज़ॉम्बी भगवाना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि हम इनके गुलाम नहीं है, ये हमारे गुलाम है और ये हम इनके घर में नहीं रह रहे हैं, ये हमारे घर में रह रहे हैं। मुझे लगता है ज़्यादा बोल दिया। ओ, रहने दो, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। ये लोग इनको बुरा मान रहे हैं तो सब डील फिर से महंगी कर देंगे। थोड़ा शांत रहना पड़ेगा इनके सामने। पीछे पीछे इनकी कितनी बुराई करूँगा, क्या ही फर्क पड़ता है। इनके सामने इनकी बुराई कर दो ना, बहुत बुरा मान जाते हैं बहुत जल्दी। अरे यार, एक हिट भी मार दो ना, 3 3 4 4 एमलेट की प्राइस बढ़ जाती है इन लोगों से। और ये अपना फिर से इतना बेकार मॉब फार्म, न काम का न धाम का, किसी भी चीज़ का नहीं है, कुछ काम नहीं करता ये। यहाँ पर हमने लिफ्ट भले ही बना दी है लेकिन यहाँ पर एक दिन का तक स्पॉन नहीं होता है मॉब का। ये भी नहीं है कि ऊपर से सामान नीचे गिरे, ऊपर से मॉब्स तक नीचे नहीं गिरते, सामान के नीचे गिरेगा। हमने जो सामान इसमें चेस्ट में रखा है वो रखा है थोड़ा बहुत, बाकी इसमें कुछ आने से तो रहा अपनी मर्जी से। चलो अब नीचे चल लेते हैं क्योंकि नीचे कोई इंतज़ार कर रहा है हमारा, वो है अरुण। क्योंकि उसको थोड़ा बहुत काम कर, उसको वो काम नहीं करवाना, मुझे थोड़ा बहुत काम वगैरह करना है। मेरी डील का हमने जितना भी इंतज़ाम है वो अरुण को दिया हुआ है। और हम सोच रहे हैं ये स्प्रूस की ट्री जो हमने ये उगाए हैं, जो कि हमने बॉन्डिंग ट्रेडर से सैपलिंग लिया था, इसको काट के थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने वाले हैं। और ये देखो, ये जो जितना भी एरिया एक्सपेंड हो रहा है, ये बार बार अरुण एक्सपेंड कर रहा है। इसमें मैंने अपना इतना सा भी हाथ नहीं लगाया है और इतना सा भी एफर्ट अपना नहीं डाला है इसमें। यह सब अरुण कर रहा है, ये सब मैंने उसको दे रखा है। ये वाला मतलब ये वाला पार्ट या क्या, ये वाला कंपार्टमेंट तेरा है इन लोगों को, विलेजर्स को घर बनाने का, इनकी ब्रीडिंग वगैरह करवाने का। मेरा मेन मोटिव है सामान वगैरह कलेक्ट करना ना। मैं अपनी पिकैक्स को रिपेयर कर लेता हूँ। मेरी सिल्की, मतलब मैंने सिल्कटच को सिल्की नाम दे दिया है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको ना अपग्रेड दावा करना पड़ता है क्योंकि इसमें ना मैंडिंग नहीं लगी है। और मैंडिंग ना लगे होने का सबसे बड़ा डिफेक्ट या फिर कहें डिस्ट्रक्शन टाइप ये है कि ये बार बार रिपेयर अपने आप नहीं होती है, मुझे रिपेयर करना पड़ता है इसको। और ये स्टोरेज एरिया हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत कॉब्लस्टोन वगैरह माइन करा था ना, उसको बेचने के लिए, अपना जो विलेजर को बेचने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत एमराल्ड वगैरह मिले। तो फिर मैंने सोचा जब इतना सब एरिया यहाँ पर क्लियर हो ही चुका है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाया जाए। लेकिन अब यहाँ पर जो ये वाला प्लान है हमारा, ड्रॉप नहीं हुआ है, अभी पॉज फेज़ में चला गया है। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इन गाँव वालों को भी थोड़ा बहुत लूटना बनता है। और यार, ये लोग अपना बॉडी गार्ड स्पॉन नहीं कर रहे हैं। ये लोग आयरन गोलम, एक इतना सा एक आयरन गोलम तक स्पॉन नहीं कर रहे हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। ऐसे तो हमारा आयरन फार्म भी काम नहीं कर पाएगा जो हम बनाने वाले हैं। ये तो कोई एंशिएंट डेब्रिस, थोड़ी देर में हम डेब्रिस की भी माइनिंग वगैरह भी जाने वाले हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 2 नेटराइट इंगट बन जाए हमारे, इतना हमें चाहिए। फिर उसके क्योंकि बेसिन को एक्सप्लोर करने पे ना हम अपना ये भी नहीं काम कर सकते हैं, नेदराइट के आर्मर बनाने का, नेदराइट के टूल्स बनाने वाला। और बेस्टन के लिए तो हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बाकी मुझे कार्टोग्राफर वगैरह थोड़ा बहुत बनाना है क्योंकि मुझे ओशन मॉन्यूमेंट, वुडलैंड मेंशन और ट्रायल चैम्बर के और कोऑर्डिनेट्स वगैरह चाहिए पहले से। ये मुझे मार रहा है यार, इस पर बहुत गुस्सा आती है कभी कभार जब मुझे मारता है। ये मुझसे कह रहा था कि तुम वो खा रहे हो, क्या कहते हैं उसको, गोल्डन कैरेट, और मैं पंपकिन पाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अमीरों को खाने अलग होते हैं, गरीबों को खाने अलग होते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, चिढ़ गया थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ नहीं, लब भी तब भी। चलो अब यहाँ पर ना ग्रैंड स्टोन वगैरह लगा देते हैं यार। मुझे इस पर सिल्कस चाहिए अपनी एक्स पे, देखते हैं यहाँ से मिलती है नहीं मिलती है। पिकिंग 2 गाइस, सिल्कस, इतना अच्छा लक मेरा। और इससे पहले मुझे एक पिक से भी सिल्कस मिल गया। लगातार 2 बार मैंने एन्चांट कराए विद इन 2 मिनट्स और दोनों बार मुझे सिल्कस मिली। तो ये लक है मेरा। और मुझे मेलन माइन करने के लिए चाहिए क्योंकि एक एमरल्ड में एक मेलन में एक एमरल्ड दे रहा है। तो मुझे इस वजह से थोड़े बहुत मेलन्स वगैरह चाहिए फार्मर को ट्रेड करने के लिए। तोड़ लेते हैं चलो इसको। यहाँ पर हमारे 98 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा यहाँ पर अब एंडी ड्रैगन को मारने की तैयारी स्टार्ट हो गई है क्योंकि विलेजर से ही हम बुक्स वगैरह लेंगे, आर्मर वगैरह को अपग्रेड करेंगे और अपने टूल्स वगैरह अच्छे से बनाने वाले हैं, टूल्स को अपग्रेड करने वाले हैं, टूल्स पे एन्चांटमेंट्स वगैरह लगाने वाले हैं। मेरा बो, जो मेरा धनुष है, बहुत अच्छा हो चुका है। मेरी शॉर्ट भी अच्छी होने वाली है क्योंकि मुझे इस पर शार्पनेस 5 लगानी है और बुक्स वगैरह देखनी है शार्पनेस 5 वगैरह की। बाकी बंडल हम सब लोग समझ रहे थे कि बहुत यूज़लेस टाइप चीज़ है, लेकिन बंडल बहुत सही है यार। गाइस, आपको यूज़ करना चाहिए बंडल क्योंकि बंडल में जैसे कि आप मान लो आपके पास 2 स्टैक, जैसे 2 ग्रेवल आ गए मेरे पास और एक मेरे पास फ्लैशिंग टेबल है, अलग अलग स्टोर या फिर अलग अलग
कंपार्ट ब्लॉक्स वगैरह ये देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक बंडल में इसको रख दूंगा तो ये सब एक ही में इकट्ठे हो जाएंगे और एक ही ब्लॉक खरीदेंगे, तो इससे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। भले ही 64 का स्टैक है वो, लेकिन अलग अलग चीज़ों का 64 का स्टैक है, तो बस ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कहें तो यूनिक है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइटम है, तो तुम्हें यूज़ करना चाहिए। बाकी इसके यही एडवांटेज है। और पहले मुझे ना अपनी शॉर्ट को रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो पहले शॉर्ट से पहले अपनी एक्स को कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट का तो अभी काम थोड़ा बहुत कम है और एक्स का ज़्यादा है, क्योंकि एक्स में मैलन वगैरह तोड़ते रहना, फिर दोनों पे मेंडिंग नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट पे मैंने मेंडिंग लगा दी और एक्स पे नहीं लगी है। ये वाला विलेज है ना मैंने नया बनाया था, क्योंकि ना हमें एप्पल वगैरह कलेक्ट करने पड़ते थे, वहाँ से वो पेड़ खोद खोद के कलेक्ट करने पड़ रहे थे, और इन मज़दूरों से कुछ काम भी करवाना निकलवाना बनता है, और क्योंकि इसको हम एमराल्ड दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें भी तो चाहिए इस वजह से। और हाँ गाइस, थैंक यू, लास्ट वीडियो पे मेरे 350 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं, और इस वाली वीडियो पे मुझे 1K व्यूज़ चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी उनसे मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वगैरह कर लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत एमराल्ड वगैरह भी ले लेता हूँ मैं। ये अपनी मैंने लैंटर्न वगैरह बना ली, क्योंकि यार इनको मुझे थोड़ी बहुत डील्स वगैरह देनी है। बहुत निठल्ले, बहुत नाकारा टाइप घूम रहे हैं लोग, कामचोर आदमी, और इनको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, ताकि यार कोई भी नहीं पकड़ रहा है। देखो ये क्या नाम है इसका, इस वाले का क्या नाम होता है, ग्रीन वाले का, ये निठल्ला किसी कामचोर जो आदमी होता है, जो मतलब ब्रीडिंग का काम आता है और किसी जॉब के काम नहीं आता है, जो भी होता है इसका नाम, सबसे पहले ये स्पॉन होते हैं। मतलब और विलेजर को जगह देने की जरूरत नहीं है, तो कुछ काम नहीं करना। ऊपर से ये बंदा दिन में सोता है, बाकी सिर्फ रात में चैन से पी पा के सोते हैं, ये बंदा दिन में सोता है। इसके अलग ही नशे चलते रहते हैं, अलग टाइप पे। चलो वो सब छोड़ो, चलो अब थोड़ा बहुत नेदरराइट वगैरह। ओह भैया, ये 2 कैदी यहाँ कैसे आ गए? चलो 3 कैदी यहाँ पर घूम रहे हैं, और काली बिल्ली, बहुत बढ़िया। तुम लोग अपने संग घुमा आते रहो इन लोगों को। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा नेदरराइट वगैरह की माइनिंग करने के लिए, और जैसे जैसे मिलते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। यहाँ पर ही माइनिंग करने वाले, नीचे चल के थोड़ी बहुत माइनिंग करते हैं। चलो अरुण के अंदर नीचे करके माइनिंग करते हैं। चलो इधर साइड ही करते हैं माइनिंग वगैरह थोड़ी बहुत। हम पिकेक्स वगैरह से माइनिंग करने वाले हैं। ये वाली पिकेक्स मैंने वहाँ से ली थी, मतलब मुझे उससे मिली थी एन्चेंटमेंट टेबल से एन्चांट करने के बाद, और इसलिए हमने एक टूल्समिथ भी बनाया, ताकि हमें 12 पिकेक्स वगैरह मिल सके, और ना ऐसे टाइप में फ़ायदा हो बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, ये मेरा पहला एंशिएंट डेब्रिस, ये मेरा दूसरा एंशिएंट डेब्रिस, नहीं मेरे ख्याल से तीसरा है, एक और मिल चुका है मुझे पहले। और अरुण को अभी तक 2 या 3 एंशिएंट डेब्रिस मिले हैं। और ये हमारा गोल्ड ब्लॉक, मैं इसको सिल्वर से तोड़ रहा हूँ, क्योंकि इनको हम स्मेल्ट करके डायरेक्ट गोल्ड के इंगट ले सकते हैं। और अगर हम इसको फॉर्चून से तोड़ेंगे तो हमें इंगट ही मिलेंगे, नगेट्स मिलेंगे। तो 3 मेरे पास, हाँ सही कह रहा था मैं, 3 मेरे पास हैं और बाकी इसके पास है। तो चलो अब थोड़ा बहुत ऊपर चलते हैं। 5 देखो, ये तीसरा, 4 है यहाँ पर, तो हमारे एक इंगट बन जाएगा। बाकी हम एंशिएंट डेब्रिस ऐसा नहीं है कि माइन नहीं करने वाले हैं, या फिर हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए, और हम उसको बाद में करेंगे जब हमारा पास फार्म्स वगैरह बन जाएंगे। तो यार यही वाला फार्म बना के मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने इसमें करी और एक चीज़ नहीं देता है यार ये। और ये मैं अपनी एंड की तैयारी करता हुआ एंड एप्पल ख़रीदता हुआ, क्योंकि एंड मैन से जूझने की हिम्मत है नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मारता है वो। और ऊपर से हार्ड कोर वर्ल्ड में एंडरमैन से पंगा लेना मतलब कि डायरेक्ट यमराज से पंगा लेना, तो इस वजह से नहीं ले सकता अभी मैं। मतलब मेरे पास डायमंड का आर्मर है, तभी मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, जब तक हमारे पास टोटम नहीं आ जाती। और टोटम के लिए हमें रेड करवानी पड़ेगी। रेड अभी नहीं करवा सकते, क्योंकि रेड में बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, वो वैक्सेस वगैरह की वजह से। तो ये हमारी पूरी की पूरी 12 एंडर आए, और यहाँ पर हमारा एंड के लिए पहला स्टेप कंप्लीट होता हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों चेस्ट मैंने बनाए, ये एंड के सामान के लिए हैं। और यहाँ पर हम दोनों, मेरा चेस्ट जो है ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला चेस्ट मैं अपना ले लेता हूँ, नीचे अरुण का चेस्ट लिख देता हूँ, वरुण, और डाउन अरुण। सही है सही है। तो अब हो गया। अब इसमें ऊपर वाले सामान, ऊपर में अरुण अपना सामान रखेगा जितना भी वो कलेक्ट करेगा, और नीचे वाले पे मैं रखूँगा, नहीं ऊपर वाले पे मैं रखूँगा, नीचे वाले अरुण रखेगा। और यहाँ पर अब तो हमारे पास मेनली फार्म्स वगैरह बनाने रह गए। ये तीर कमान ताने खड़ा है, इसकी ऐसी की तैसी मारना पड़ेगा इसको। इसको पता है कि, इसको बताऊँ कि मुझ पर टेस्ट नहीं करता यार, जब भी अपग्रेड करेगा। जैसे मान लो इसमें पावर 4 लगाई और कोई दिखेगा नहीं वाला, क्योंकि दिन में चीज़ें करता है नहीं, और फिर मुझे मारने को मैं ही मिलता हूँ, फिर इसको टेस्टिंग करने के लिए, तो फिर मुझे ही मार देता है ये अपने एरो वैरो। बहुत इससे थोड़ा बहुत बदलाव वगैरह निकालना पड़ेगा। तो गाइस अब ना हम ये स्प्रूस के ट्रीज़ वगैरह खोदने वाले हैं, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस वजह से हमें लकड़ी के लिए स्प्रूस के ट्री खोदने का सबसे बढ़िया आइडिया मिला है। और फिर जो हम इन विलेजरों का कारखाना बनाने वाले हैं, वो भी हम अपनी स्प्रूस की लकड़ी से भी बनाने वाले हैं। उसके बाद हमने मॉब फार्म में आके देखा कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है।
प्रॉब्लम तो समझ आई नहीं, सर और दर्द होने लग गया क्योंकि यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था, सबको सही से बना था, कुछ यहाँ पर अच्छा था ही नहीं। गाइस ऊपर से देखो कितना सुंदर नज़ारा दिखता है मेरी पूरी ब्लैक लेंस की वर्ल्ड का। हाँ बहुत अलग है कि जंगल की बैम नहीं दिखती है यहाँ पर। और इन विलेजेस देखो देखो कैसे पी के पड़े हैं रात में, पी पी के देखो कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर। इनसे दूर रहना पड़ेगा रात में, ऊपर से ट्रेड बढ़ा देते हैं इनसे नेक्स्ट भी। तो यहाँ पर गाइस मैं धनुष नाम रख रहा हूँ अपने इसका। उस समय मेरे पास एक्सपी वगैरह थोड़ी बहुत कम थी, इस वजह से नहीं रखा था मैंने। और यहाँ पर हमारे पे पावर 4 लग चुकी है, फ्लेम इन्फिनिटी लग चुकी है। और इन्फिनिटी की वो बताऊँ, मुझे एक लाइब्रेरियन से मिली थी और इस समय वो लाइब्रेरियन हमारे ब्लैक लैंड्स की वर्ल्ड से फरार हो चुका है। वो नरक के भोग झेल रहा है, नरक नैदर में फंसा हुआ है और नैदर से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारी जंगल बैम का पोर्टल है, ये वाली जो हमारी पोर्टल है वो एक दूसरे लिंक है, आपको ये चीज़ पता है। लेकिन अब ये दिक्कत हो गई है और उन्होंने वहाँ पर जाकर के वही नैदर पोर्टल तोड़ दिया। अब इससे क्या हुआ, हम नैदर में जाते तो यहाँ से हैं या फिर वहाँ यहाँ से जाते हैं, लेकिन हम स्पॉन नीचे होते हैं केव में। तब ये बड़ी दिक्कत हो गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और बहुत गलत है। और ये देखो इस विलेजर को इच्छाधारी ज़ॉम्बी बनाने के बाद एक एमरल्ड में पिकैक्स दे रहा था, देखा। ऐसी दिखाए जाते हैं विलेजर्स को, ऐसे लूटा जाता है विलेजर्स को। असल में लूटते तो हमें ही है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप हम इनको लूटेंगे। 22 एमरल्ड में बुक कौन देता है और कौन लेता है, ऊपर से शार्पनेस की बुक है तो फिर लेनी पड़ रही है। इस वजह से मैं ही हूँ कूड़ा कबाड़ा की दुकान जो सब सामान मुझे दे देता है। ये देखो इसका अपनी इन्वेंट्री इसकी इतनी क्लियर दिखेगी। गाइस ऐसे अपनी इन्वेंट्री को ऐसे रखता है ना, बिल्कुल संभाल के, बिल्कुल प्यार से, कि जैसे इसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल शॉर्टिंग एरिया है। और मेरी इन्वेंट्री कबाड़ा कारखाना जिसमें ये हर चीज़ डाल देता है। मैं खड़ा हूँ कोई फार्म वगैरह के सामने, कुछ काम कर रहा हूँ, आएगा सब सामान मेरे ऊपर फेंक के चला जाएगा। अभी मुझसे क्या कह रहा था कि तुम भागो यहाँ से, क्या कहते हैं, मुझे ज़ॉम्बी विलेजर के पास लेके जाना। वो ज़ॉम्बी मुझे देखे पड़ा था, मैं भागा वहाँ से, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी मर जाता तो फिर दूसरा मिलता भी नहीं, क्योंकि इस समय नई स्पॉन वगैरह नहीं हो रहे थे। अब यही मेन परेशानी हो रही थी यहाँ पर। चलो अब वो अपने ज़ॉम्बी को लेके चला जाएगा उसके पास और उसको कटवाना है यार। दोबारा से इतने सारी ज़ॉम्बी बनाना, समझा करो यार। उसकी डील उससे थोड़ा सस्ते में सामान लेना, इतना महंगे में हम नहीं खरीद सकते उससे, ना हमारे ख़रीदने का कोई इरादा है। बस हमारा मेन उसको कटवाना है और उसको फिर गोल्डन से एप्पल से क्योर करवाना है। और इसी चक्कर में यार हमारा बहुत सारा गोल्ड भी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट क्या हो जाता है, हमारे ही काम आता है। लेकिन हाँ यहाँ हम गोल्ड वगैरह ले आते हैं अपनी माइनिंग वगैरह पे नदर में जा करके, वो ऑफलाइन करते हैं हम सब, बहुत बोरिंग पार्ट हो जाता है वो, इस वजह से। हाँ बैठ जा, हमारी मतलब का काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया। मार दे, इसको भी मारते। हाँ नहीं बच गया, नहीं यार इसका थोड़ी ना बचना चाहिए। तो ये देखो पोशनस वीकनेस का एक पोशन है, इसको मैं मार देता हूँ। और इनको सेव अरुण खिलाएगा, कौन खिलाएगा, लगता है यही खिलाएगा। और ये देखो कंकाल की खोपड़ी जो हमारी विदर स्केलेटन का स्केल रखा हुआ है, तो अब इसका हम वर्क करने वाले, लेकिन इसका हमारे अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी आर्मर इस हालत में नहीं है कि हम ऐसा कुछ काम कर पाएँ। ये देखो ग्रेवल, मैंने कहा था मेरी इन्वेंट्री में फेंक के चला गया, तो सब मेरी इन्वेंट्री में फेंक के चला गया। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चाहिए सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको ब्लैक लैंड्स के पार्ट 7 में। था वॉच वीडियो, बाय। हाँ गाइस बाय।